आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन से पहले हम जानेंगे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे ही हम प्रकाश कहते हैं। जैसे अंधेरा में हम टर्च जार के हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो टर्च की सहायता से देखते हैं, उसे ही हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश विद्युत का चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश जो है विद्युत का क्या होता है? चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश विद्युत का चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। यदि पूछेगा सबसे अधिक निर्वात में किसका चाल होता है, तो प्रकाश का चाल होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। प्रकाश माध्यम में भी गति करता है। प्रकाश जो है वो माध्यम में भी गति करता है। जैसे हो गया हवा, पानी, इसमें भी गति करता है। पानी में सूर्य का प्रकाश 200 मीटर गहरा तक जा सकता है। यहाँ लिखा है जो प्रकाश माध्यम में भी गति कर सकता है। प्रकाश माध्यम में भी गति कर सकता है। जल के अंदर 200 मीटर तक सूर्य का प्रकाश जाता है। जल के अंदर 200 मीटर गहरा तक सूर्य का प्रकाश जाता है, जो कि ये जो है जल क्या है? यही निर्वात हुआ, यही निर्वात हुआ। प्रदीप्त वस्तु वे वस्तुओं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, खुद से, जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, एग्जाम्पल हो गया सूर्य, जलती हुई मोमबत्ती, बिजली का जलता हुआ बल्ब, ये सब क्या स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे ही हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। चलिए अब आते हैं अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु जो होता है, अप्रदीप्त वस्तु वे वस्तु जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करता है, वैसा वस्तु जो स्वयं का प्रकाश उसके पास नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं ये मार्कर है, क्या इसके पास स्वयं का प्रकाश है? नहीं। हम इस पर प्रकाश डालेंगे तब ये हमको दिखाई देगा, लेकिन सूर्य को हम प्रकाश डाल के देखते हैं? नहीं देखते। इसीलिए ये क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है। तो वे वस्तु जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे टेबल हो गया, क्या टेबल अप्रदीप्त वस्तु है? हाँ है, क्योंकि टेबल से कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। यदि टेबल अंधेरा में रखा है, उसको देखने के लिए हमको फोन या किसी का प्रकाश डालना होगा, या तो सूर्य का प्रकाश से हम देख सकते हैं, या तो हमको प्रकाश उस पर डालना होगा, तब हम देख सकते हैं। तो वैसे ही जैसे टेबल हो गया, पौधा हो गया, पुस्तक हो गया, लकड़ी हो गया, कुर्सी हो गया, इस सब क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है। क्या है? अप्रदीप्त वस्तु। प्रकीर्णन की बात करते हैं। प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन जो होता है, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, मान लेते हैं ये कोई सूक्ष्म कण है, ये क्या है? सूक्ष्म कण है, इस पे पड़ा तो ये कुछ एब्जॉर्ब करेगा, यानी ये कुछ अपना पास रखेगा। पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाला प्रकाश की कुछ ऊर्जा अवशोषित कर लेता, यानी कुछ प्रकाश जो है ये रख लेगा। कुछ प्रकाश क्या है? ये रख लेगा। कुछ प्रकाश ये रख लेता है, फिर उसे चारों ओर विकसित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। कुछ प्रकाश रखता है, मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, तो ये कुछ प्रकाश रखा, एब्जॉर्ब किया, और कुछ प्रकाश को ये चारों ओर छिड़िया दिया, इसी को हम प्रकीर्णन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? प्रकाश की किरणें क्या होती है? किसी भी प्रदीप्त पदार्थ, जैसे जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई बिजली का बल्ब, तो किसी भी प्रदीप्त पदार्थ, जैसा कि मोमबत्ती का लौ जो होता है, बिजली की जलता हुआ बल्ब से प्राप्त सरल रेखा में दिशाओं में जाता है, यानी उससे जो प्राप्त प्रकाश होता है वो सरल रेखा को दिशाओं में जाता है। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश के किरण कहते हैं। मान लेते हैं ये कोई मोमबत्ती है। क्या है? ये कोई मोमबत्ती है, इसका ये कुछ लौ है। ये जो एक सरल रेखा में चलता है, ये एक सरल रेखा में जो छिड़ियाता है यानी चलता है, इसी को हम प्रकाश का किरण कहते हैं। प्रकाश के किरण पुंज
प्रकाश के किरण पुंजों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा है। प्रकाश के किरण पुंजों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा है। पहला अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तो अब जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं वो किरण पुंज के बारे में बताने वाले हैं। 3 भाग में बांटा गया है किरण पुंज को, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तो तीनों को बेराबारी हम बताते हैं डिफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए बोर्ड पे आते हैं। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अपसारी किरण पुंज जो होता है, अपसारी किरण पुंज में प्रकाश जो होता है एक बिंदु से निकलता है। क्या होता है? एक बिंदु से निकलता है, वो चारों ओर फैलता है, उसे ही अपसारी कहते हैं। जैसे अपसारी किरण पुंज मान लेते हैं, अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है, उसे ही अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ये क्या है? यह एक बिंदु है, इससे जो प्रकाश फैलता है, इससे जो प्रकाश फैलता है इसी को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ये बिंदु है, इससे जो प्रकाश फैला इसी को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हम टॉर्च जलाते हैं और टॉर्च से जो रोशनी फैलता है उसको हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा जो हो गया समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज में क्या होता है? एक दूसरे के समांतर प्रकाश, जैसे हम जलाएंगे, जैसे लेजर लाइट होता है, एक सीधा प्रकाश जाता है। क्या जाता है? सीधा प्रकाश जाता है, उसी को हम समांतर कहते हैं, इसी को हम समांतर कहते हैं। ये समांतर हो गया। क्या हो गया? समांतर। समांतर, ये समांतर किरण पुंज हो गया। ये क्या हो गया? समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? अभिसारी किरण पुंज में, अभिसारी किरण पुंज में प्राप्त की किरणें एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं। यानी अभिसारी किरण पुंज जो होता है उसमें जो प्रकाश होता है एक बिंदु पे आके मिलता है। मान लेते हैं ये क्या है? एक बिंदु है, यहां से हम प्रकाश जलाते हैं, ये प्रकाश है, और ये सब जाके एक बिंदु पे जो मिलता है उसी को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसी को तो हमको लिखना होता है। यही डिफिनेशन हुआ, यही हमको लिखना होता है। जो अपसारी क्या होता है? एक बिंदु। अभिसारी क्या होता है? एक बिंदु पर जो मिलता है। समांतर क्या होता है? जो एक दूसरे के बराबर जाता है। और अपसारी क्या होता है? जो एक बिंदु से जाता है, जैसे टॉर्च हो गया, ये सब क्या हो? एक बिंदु से फैलता है। ये समांतर क्या हो गया? लेजर लाइट, जैसे ये समांतर जाता है सीधा, 2 लेजर लाइट को जलाया जाए तो एक समांतर में जाए। अब हम बताएंगे पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है, और अपारदर्शी क्या होता है, प्रभासी क्या होता है। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है वो जानते हैं। वैसा पदार्थ जिससे होकर आसानी से प्रकाश आर पार हो जाता है। जैसे हवा है, अभी तो हवा बह रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑक्सीजन होगा, कुछ ना कुछ वायु होगा, हवा होगा, इसमें हम टॉर्च जलाएंगे तो आसानी से पार हो जाए। क्या होगा? आसानी से पार हो जाएगा। इसी को हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, पानी, कांच, ये सब क्या? अपारदर्शी पदार्थ है। प्रभासी क्या होता है? प्रभासी जो होता है वैसा पदार्थ जिससे होकर कुछ ही मात्रा में प्रकाश गुजर पाती है, उसे ही प्रभासी पदार्थ कहते हैं। प्रभासी पदार्थ कहते हैं वे पदार्थ जिस पर प्रकाश पड़ती है और उससे कुछ ही प्रकाश पास हो पाती है, उसे प्रभासी पदार्थ कहते हैं। यानी उस पर प्रकाश पड़ती है लेकिन कुछ ही, यानी 50% ही पास करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रभासी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है? जैसे इसमें देख लीजिए एग्जाम्पल हो गया बेलूम का रबर। बेलूम जो होता है ना, गुब्बारा, उसमें आप यदि प्रकाश जलाइएगा तो कुछ ही भाग जो है प्रकाश का वो पास कर पाएगा, बाकी नहीं करेगा। दूध हो गया, घना हुआ, जैसे कुहासा हो गया। कभी कुहासा में यदि गाड़ी चलाता है तो उसमें प्रकाश नहीं दिखाई देता, कुछ ही मात्रा में प्रकाश दिख जाता है, उससे ही आदमी चलता है, तो उससे भी खतरा होने का बहुत डर रहता है, जैसे एक्सीडेंट होता है, ये सब। तो वही हो गया कुहासा में। अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है? वे पदार्थ जो प्रकाश को आसानी से आर पार कर सकता है। वे पदार्थ जो
वे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को आसानी से आर पार नहीं करने देता है। वे पदार्थ जो अपने से होकर आसानी से प्रकाश आर पार नहीं करने देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। लोहा से आज तक प्रकाश इस काज से इस काज नहीं हुआ, यानी एक साइड से दूसरे साइड नहीं जाता है, यानी प्रकाश उससे पार ही नहीं कर पाता। जैसे हो गया पत्थर, लकड़ी, ये सब हो गया अपारदर्शी पदार्थ। अब हम मेनली पहुंच गए अपने पॉइंट पे। अब हम आप लोगों को बताएंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन जो होता है, वैसा प्रकाश जो किसी समतल प्लेट से टकराकर, वैसा प्रकाश जो किसी समतल प्लेट से टकराता है और वो अपने ही माध्यम में रिटर्न हो जाता है, उसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे हम यहाँ देखते हैं अपने ही माध्यम में लौट जाती है, उसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह एक समतल प्लेट हम बना लिए, समतल प्लेट, ये आपतित किरण है। मान लेते हैं यहाँ से हम प्रकाश दिए तो ये प्रकाश गया, यहाँ आया और यहाँ से फिर यही इसी दिशा में रिफ्लेक्ट हो गया, यही अपने ही दिशा में मुड़ गया, उसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये इसका विलंब हो गया, ये आई हो गया, ये आर हो गया, ये कोण आई, ये कोण आर हो गया। ये होता है आपतित कोण, ये होता है परावर्तित कोण, सॉरी आपतन कोण, परावर्तन कोण। उसके बाद हम जानते हैं कि आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, ये सब हमको जानना है। आपतन कोण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, ये सब हमको जानना है। जैसे हमको जानना है तो हम पहले जानेंगे कि आपतित किरण क्या होता है। तो आपतित किरण किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। जैसे ये किसी सतह पे किरण पड़ा, ये किसी सतह पे किरण पड़ा, तो किसी सतह पर जो किरण पड़ा उसी को हम आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु, आपतित किरण जिस सतह पर आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे ही आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे ही हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे आपतित किरण किस सतह पे टकराया, इस पे, इसी को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। अब हम बताएंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण जो होता है, वो अपवर्तित किरण क्या होता है? जिस माध्यम से हवा से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है और उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे ही हम परावर्तित किरण कहते हैं, सॉरी परावर्तित किरण कहते हैं। वैसे आपतित किरण जो हवा से चल के आती है और सतह पे पड़ती है और उसी माध्यम में लौट जाती है, जो उसी माध्यम में लौटा उसी को हम परावर्तित किरण कहते हैं। मान लेते हैं ये आपतित किरण आया, इस सतह पे पड़ा और ये जो किरण लौटा उसी को हम परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं? अब हम जानेंगे कि अभिलंब किसे कहते हैं। किसी समतल सतह से किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को ही अभिलंब कहते हैं। मान लेते हैं ये किसी समतल, ये क्या है, समतल सतह है, इस पर एक खींचा गया लंब को ही हम अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को ही आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण को ही हम आपतित कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, सॉरी आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, उसे परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण हो गया। जैसे ये अभिलंब खींचा है और ये जो है इसके बीच में जो ये कोण बना, इसी को हम परावर्तन कोण कहते हैं, ये हो गया। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।